यार बेड़ा गर्क कर दिया जी हमारा इंडिया ने। आईपीएल ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। आईपीएल की वजह से पीएसएल खत्म हो गई है। आईपीएल ने इतने पैसे बना लिए हैं कि उसकी वजह से हमारे पीएसएल को कोई खेलता नहीं है, हमारे पीएसएल को कोई देखता नहीं। मेरी तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। मैं कहता हूं बातें करने से बेहतर है अपनी क्रिकेट बेहतर करो। बातें करने से बेहतर है अपनी लीग्स बेहतर करो। नहीं, मेरी बात सुनो, यकीन करो यार, आपसे ज्यादा बार तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में स्टीव स्मिथ खेला हुआ है, डेविड वार्नर खेला हुआ है, एबी डिविलियर खेला हुआ है। मुझे बता दो कब खेला स्टीव स्मिथ पीएसएल में, कब खेला डेविड वार्नर पीएसएल में, कब खेला मैक्सवेल पीएसएल में। ओ भाई, ये बात नहीं कर रहा मैं, ये बात कर रहा हूं कि आप लोग हमारे एक्स क्रिकेटर बैठ के स्टेटमेंट दे देते हैं कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। आईपीएल फिक्सिंग लीग है, आईपीएल में जुआ चलता है, आईपीएल में चीटिंग होती है, पीएसएल में स्टैंडर्ड की बॉलिंग होती है, स्टैंडर्ड की बैटिंग होती है। और मेरी बात सुनो, किसी टीम का मैं कहता हूं थर्ड क्लास प्लेयर भी ना पीएसएल में नहीं आता। किसी टीम का थर्ड क्लास प्लेयर भी ना वो पीएसएल में नहीं आता। जब पीएसएल आती है ना तो लोग किसी और जगह चले जाते हैं। और इन दी एंड इन्होंने कुछ भी नहीं करना, इन्होंने साथ ये चीज खिला लेनी है। और यार बेड़ा गर्क कर दिया जी हमारा इंडिया ने। आईपीएल ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। आईपीएल की वजह से पीएसएल खत्म हो गई है। आईपीएल ने इतने पैसे बना लिए हैं कि उसकी वजह से हमारे पीएसएल को कोई खेलता नहीं है, हमारे पीएसएल को कोई देखता नहीं। मेरी बात सुनो, आईपीएल अपने मुकाम पे ऊपर गया है, यार आप भी अपना मुकाम पैदा कर लेना। घंटे 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 हो। कुछ ही देर पहले पीसीबी की तरफ से ऑफिशियली तौर के ऊपर पीएसएल की कैटेगरीज को अनाउंस कर दिया गया। उन प्लेयर्स के बारे में बताया गया जिन्होंने रजिस्टर किया है। यकीन करें कि शर्म आ रही थी देखते हुए कि मतलब कि अब ये खिलाड़ी पीएसएल आके खेलेंगे। और प्लेटिनम के अंदर उन्होंने रजिस्टर करवाया। पीसीबी के ऊपर आफरीन है कि इनके पास कोई और लड़के इनको मिले ही नहीं कि इन्होंने किन खिलाड़ी, क्योंकि हम पाकिस्तानी तो समझते हैं आफ्टर आईपीएल पीएसएल सेकंड बिगेस्ट लीग, आफ्टर आईपीएल सेकंड फलाना और फलाना। हमने अपनी पीएसएल को आईपीएल के बाद जो है ना सबसे बड़ी बिगेस्ट लीग बना दिया होता है। और अभी जिस तरह से ड्राफ्ट के खिलाड़ियों की फहरिस्त निकल के आई है, अजीब सा ये हिसाब किताब है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हमोसा है और लोग इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इंडिया ने हमारी पीएसएल बर्बाद कर दी, इंडिया ने आईपीएल में इतना पैसा डाल दिया, इस वजह से ये हो गया वो हो गया। तो वो सारा आप लोगों के साथ डिटेल से बात कर रहे हैं कि क्यों बड़े नेम नहीं आ रहे। तो क्या वाकई इंडिया ने आईपीएल में इतना ज्यादा पैसा डाल के हमारी पीएसएल बर्बाद कर दी? क्या वाकई इंडिया ने हमारी क्रिकेट बर्बाद कर दी? हम तो हर साल एक्सपेक्ट करते हैं मैक्सवेल आ गया, स्टीव स्मिथ आ गया, मिचेल स्टार्क आ गया, डेविड वार्नर आ गया। ये क्या है पावर भाई? ये तो जब से इंडिया ने साउथ अफ्रीकन लीग में पैसा डाला है, इंटरनेशनल प्लेयर वाली लीग स्टार्ट हुई है, पीएसएल का तो टाटा बाय बाय हो गया। भाई प्लेयर साइन करवा रहे हो, कहा गया 250 प्लेयर आपने साइन करवा दिए। यार आप उन 250 में से जितने प्लेयर हैं उनमें से 80% रिटायर्ड है, बिल्कुल, या जो आप 80% रिटायर्ड है और जो बाकी 19% है वो खिलाड़ी है जो अंडर, बल्कि आप कह लो कि 80% ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी तक नेशनल टीम को रिप्रेजेंट ही नहीं किया। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, अंडर 19 खेले हुए हैं या अभी 8 टीमों से खेले हुए हैं, अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुए। टोटल 4% है जो स्टैब्लिश है, उनमें भी वो टीम खिलाड़ी जो ड्रॉप है या 2-3 आपने बाहर किए हैं। तो ये कौन जिम्मेदार है? फैंस ग्राउंड्स में जाते हैं, अपने स्टार्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक जो पीएसएल की वैल्यू सिर्फ आपके लोकल प्लेयर्स की वजह से है। आपने एक दो भी बड़े प्लेयर पिछले एडिशन में जो आपको कि जो नहीं थे, जो इस बार करंटली स्टार है, कौन सा? मुझे आप एक नाम बताओ जिन्होंने रखा है। नहीं, अभी करंटली उस तरीके का कोई बड़ा नाम एक भी नाम नहीं रखा। नहीं, आपके पास बड़ा नाम ये डेविड वेली रिटायर्ड, या आप जो भी 2-4 बताओगे वो रिटायर्ड प्लेयर, नॉर्मल खिलाड़ी है। नॉर्मल शमसी है तो वो नॉर्मल है खिलाड़ी। बड़े स्टार्स नहीं है। मैक्सवेल जैसे स्टार, मैक्सवेल हो गया, डिकॉक हो गया, इस तरह के स्टार्स नहीं। इवन केन विलियमसन चलो उस तरह का टी20 प्लेयर नहीं है, लेकिन स्टिल आप उसको ही नाम है ना, बड़ा नाम तो है ना। वो हो गया, डेविड वार्नर हो गया। आप अफ्रीका की टीम से कोई देख लो, इंग्लैंड की टीम से बेन स्टोक्स की बात कर लो, नहीं है उस तरह से। बटलर की बात कर लो, आप कोई एक ऐसा नाम बताओ, नहीं है भाई। वो टीम आएंगे जो टीम से ड्रॉप है, जैसे एलेक्स हेल्स है, वो टीम से ड्रॉप है, चलो आप उनको ले आओगे। रॉय आ जाएंगे, वो भी टीम से ड्रॉप है, वो आ जाएंगे। लेकिन आप जो करंटली स्टार, और वही आपका सबसे प्रीमियम खिलाड़ी है, हेल हो गए, रॉय हो गए, या अगर आप एक आध और प्लेयर आ गए, आपके प्रीमियम प्लेयर है। दो में काले राज, हाँ वही बात है, दो में काले राज वाली बात है। जो करंटली स्टार प्लेयर है, जो करंटली इस वर्ल्ड कप में चमक रहे थे, जो बड़े नाम है, बोलर्स बड़े हैं, रबाडा हो गया, नोकिया हो गए, हैजलवुड हो गए, स्टार्क हो गए, ट्रेंट बोल्ट हो गए, पैट कमिंग्स हो गए, या और आप उठा लो इंग्लैंड के, आप उठा लो मार्क वुड ले लो। ये प्लेयर वो हैं जो आप अभी तक नहीं ला पा रहे, एक भी प्लेयर नहीं ला पा रहे। आज कहा जा रहा है नसीम शाह को पीकेआर में 4.5 करोड़ यानी कि इंडियन रुपीस में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, और वो मैक्सिमम खिलाड़ी है, मैक्सिमम प्राइस वाले। मैं खाली ये कहता हूं अली कि आप अगर इतना कर लो कि आप एक प्लेयर की सैलरी बढ़ा लो। मसला शायद ये आता है ना कि वो पैसे कम देते हैं इसलिए वो नहीं आते ओवरसीज खिलाड़ी। यार आप लोकल प्लेयर्स को थोड़े अगर आपने उनके पैसे कम भी कर दो, लेकिन आप एक ऐसा रखो कि यार हम पीकेआर में 8 करोड़ तक बजट रखेंगे और बड़ा खिलाड़ी लाएंगे। हर फ्रेंचाइज 8 करोड़ एक खिलाड़ी को देगी, जो आपके बाकी है उनकी कम कर दो सैलरी,
लेकिन एक प्लेयर हर फ्रेंचाइज को कहा जाए कि करंटली स्टार प्लेयर है, आप 8 करोड़ उनकी अमाउंट रखो। पीकेआर में 8 करोड़, चलो इंडियन रुपीस में आप 2.5-3 करोड़ रख लो, इंडियन रुपीस में 2.5-3 करोड़ रखो कि यार ये इस प्राइस में आपको एक बड़ा खिलाड़ी लाना है, तो बात बनेगी। अदरवाइज आप नहीं कम्पीट कर सकते, क्योंकि देखो जो आपकी पीएसएल में खेल रहे हैं जो ओवरसीज खिलाड़ी, दुनिया में इस टाइम 18-20 लीगें हैं, वही खिलाड़ी हैं जो बाकी 20 लीगों में भी खेलते हैं। वही खिलाड़ी आपको कनाडा की ग्लोबल लीग में नजर आएगा, वही बीपीएल में नजर आएगा, वही बिग बैश में नजर आएगा, वही सीपीएल में नजर आएगा, वही यूए की लीग में नजर आएगा, वही अमेरिका की मेजर लीग में नजर आएगा, वही कैरेबियन में नजर आएगा, वही लंका में नजर आएगा। भाई वही मिक्स प्लेयर है, वही मिक्स होकर खेलते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो साल की 15 लीगें खेलते हैं, वही प्लेयर आपकी भी खेलने के लिए आ जाएंगे। तो बात यह है कि ये किसको काम कर रहा है, ये हमारा काम तो नहीं है। जो महाना बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, ये उनका काम है कि वो लाएं, वरना हम जो कंपैरिजन करते हैं कि पीएसएल हमारा ये ब्रांड होगा वो होगा, भाई नहीं बन सकता जब तक आप पैसा नहीं लगाओगे, आप प्लेयर्स को नहीं लाओगे। वहीं पे अगर आप उठा के देखो तो फैंस का इंटरेस्ट देखो, आप ग्राउंड देखो, पीएसएल में घचाघच भरे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ये नाकाम हो रही है पीएसएल की मैनेजमेंट अच्छे और बड़े स्टार लाने में, तो सॉरी टू से ये एक इंतहाई बड़ा फेलियर है हमारा।